एक गुप्त पत्र की कहानी अतीत से पर्दा उठाते हुए। माई जर्नी इन टू इंडियाज अनटोल्ड हिस्ट्री बिगैन विद अ लेटर। ये एक पुरानी किताब में छुपा हुआ था, समय के साथ पीला पड़ गया था। द हैंड राइटिंग वॉज फेडेड, डिफिकल्ट टू रीड। लेकिन जैसे जैसे मैंने शब्दों को समझा, एक भूली हुई कहानी सामने आई। द लेटर वॉज फ्रॉम अ यंग वुमन नेम्ड रानी टू हर ब्रदर। उसने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा था। उसने फेयर, एक्साइटमेंट और एक फ्री इंडिया में अटूट विश्वास का वर्णन किया था। रानीज वर्ड्स वर पावरफुल। उन्होंने मुझे उस इरा में वापस ले जाया, मेकिंग हिस्ट्री कम अलाइव। यह लेटर बस एक शुरुआत थी। इसने मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाई, ऐसी ही और हिडन स्टोरीज को अनकवर करने की प्यास जगाई। इंडियाज हिस्ट्री इज नॉट जस्ट इन टेक्स्ट बुक्स। यह लेटर्स, डायरीज और जनरेशन से चली आ रही यादों में है। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। किताबों से परे, मौखिक इतिहास की शक्ति। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट डेट्स एंड इवेंट्स, इट्स अबाउट पीपल, देयर लाइव्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस। टू ट्रूली अंडरस्टैंड इंडियाज पास्ट, वी मस्ट गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। हमें उन लोगों की स्टोरी सुननी चाहिए जिन्होंने इसे जिया है। ओरल हिस्ट्रीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रदान करती हैं। वे हमें हिस्ट्री के ह्यूमन साइड के बारे में बताती हैं, द इमोशंस, द स्ट्रगल्स एंड द ट्रायम्फ्स। मैंने इंडिया का भ्रमण करते हुए, इन कहानियों को सुनते हुए साल बिताए हैं। ईच स्टोरी इज अ पीस ऑफ द पजल, helping us understand the complexities of our past. ये कहानियां नॉलेज के खजाने हैं जो डिस्कवर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारा ड्यूटी है कि हम इन्हें प्रिजर्व करें, इनसे सीखें और इन्हें दुनिया के साथ शेयर करें। अनकहे को उजागर करना, खोज की एक यात्रा। Uncovering these hidden stories is not easy. It requires patience, dedication and a willingness to go beyond the surface. मैंने डस्टी आर्काइव्स में अनगिनत घंटे बिताए हैं, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स और फेडेड फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखते हुए। मैं दूर दराज के गांवों में गया हूं, उन बुजुर्गों की तलाश में जिनके पास हमारे अतीत की कुंजी है। मैंने ध्यान से सुना है, उनकी कहानियों को रिकॉर्ड किया है। उनकी आवाजें उम्र और भावना से कांप रही थी। It's been a challenging journey, but also incredibly rewarding. प्रत्येक खोज हमें अपने इतिहास को समझने के और करीब लाती है। With every story, we honor the sacrifices of those who came before us. यह सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं, यह समझना। भाग 5, आजादी की कीमत, बलिदान, जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। India's freedom was not free. यह बहुत बड़ी कीमत पर मिली है। अनगिनत पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन, अपने परिवार, अपना भविष्य एक स्वतंत्र भारत के सपने के लिए बलिदान कर दिया। उनकी कहानियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनके बलिदानों को भुला दिया जाता है। हमें भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और अनगिनत अन्य लोगों की कहानियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके साहस को हमें प्रेरणा देनी चाहिए। उनके बलिदानों को हमें स्वतंत्रता के मूल्य की याद दिलाते रहना चाहिए। उनकी कहानियां भारतीय लोगों के अदम्य आत्मा का प्रमाण हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि स्वतंत्रता एक अनमोल उपहार है जिसे हमें संचय करना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। हमें उनकी चुकाई गई कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। भाग 6, एक विभाजित राष्ट्र, बंटवारे के साए। जब हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं तो हमें बंटवारे के काले अध्याय को भी स्वीकार करना चाहिए। इंडिया एंड पाकिस्तान के बंटवारे के कारण मानव इतिहास के सबसे बड़े जनसंख्या पलायन हुए। लाखों लोग विस्थापित हुए और इसके बाद हुई हिंसा में अनगिनत लोगों की जान गई। बंटवारे की कहानियां दर्द, नुकसान और विस्थापन से भरी हैं। परिवार टूट गए और समुदाय बिखर गए। इन कहानियों को सुनना मुश्किल है, लेकिन ये हमारे इतिहास का एक अभिन्न अंग है।
हम अतीत को मिटा नहीं सकते, लेकिन हम इससे सीख जरूर सकते हैं। हमें विभाजन की मानवीय कीमत को याद रखना चाहिए और ऐसे भविष्य के लिए काम करना चाहिए जहां ऐसी त्रासदियां फिर कभी न दोहरी। बंटवारा एकता, सहिष्णुता और करुणा के महत्व का एक कठोर अनुस्मारक है। भाग 7। समस्या 1, ऐतिहासिक जागरूकता का क्षरण। आज हमारे अतीत के साथ एक बढ़ता हुआ डिस्कनेक्ट है। युवा पीढ़ी अक्सर अपने इतिहास से ज्यादा विदेशी इतिहास के बारे में जानती है। ऐतिहासिक जागरूकता का यह कटाव चिंता का विषय है। अपने अतीत को समझे बिना हम वर्तमान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं और न ही अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। अगर हम इतिहास से सीखने में विफल रहते हैं तो हम इतिहास की गलतियों को दोहराने का जोखिम उठाते हैं। हमें युवा पीढ़ी के लिए इतिहास को प्रासंगिक और रोचक बनाने के तरीके खोजने होंगे। हमें रटने की पढ़ाई से आगे बढ़ने और अपने अतीत के बारे में जिज्ञासा पैदा करने की जरूरत है। भाग 8। समस्या 2, अतीत और वर्तमान के बीच की खाई। अक्सर हम इतिहास को अपने जीवन से कुछ दूर और अप्रासंगिक मानते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच का यह डिस्कनेक्ट हमें मानव अनुभव की निरंतरता को समझने से रोकता है। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन मुद्दों से हम जूझ रहे हैं, वे अक्सर हमारे इतिहास में जड़ें जमाए हुए हैं। अतीत को समझकर ही हम वर्तमान को बेहतर तरह से समझ पाते हैं और अपने भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते हैं। हमें अतीत और वर्तमान के बीच इस दूरी को पाटना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ वृत्तांत है जो हमारे जीवन को आकार देता है। भाग 9। समस्या 3, समावेशी इतिहास की आवश्यकता। बहुत लंबे समय से हाशिए पर खड़े समुदायों के वृत्तांतों को हमारी इतिहास की किताबों से बाहर रखा गया है। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की कहानियों को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि इतिहास बनाने की जरूरत है जो सभी भारतीयों के योगदान को स्वीकार करे। इसके लिए उन लोगों की आवाजों को खोजने और उन्हें प्रवर्धित करने के लिए एक सचेत प्रयास की आवश्यकता है, जिन्हें बहुत लंबे समय से चुप कराया गया है। समावेशिता को अपनाकर हम अतीत की अपनी समझ को समृद्ध करते हैं और एक अधिक न्याय संगत और समानतावादी भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई भारत की कहानी में खुद को परिलक्षित देखे। भाग 10। अपने अतीत को पुनः प्राप्त करना, अपने भविष्य को आकार देना। भारत का इतिहास अनगिनत धागों से बुनी गई एक बुनकरी है। इसे वास्तव में समझने के लिए हमें इसकी सभी जटिलताओं, इसकी विजयों, इसकी त्रासदियों और इसकी अनकही कहानियों को स्वीकार करना होगा। इन भूली हुई कहानियों में ही हमें भारत की वास्तविक आत्मा मिलती है। आइए हम इन कहानियों को जिंदा रखने का प्रतिज्ञा करें। आइए हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं ताकि वे हमारे अतीत से सीख सकें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। हमारा इतिहास ही हमारी विरासत है। आइए हम कहानियों को जिंदा रखकर इसका सम्मान करें।